मुनिडी कोल वाशरी हादसे में 4 की मौत। धनबाद बीसीसीएल के मुनिडी कोल वाशरी में स्लरी लोडिंग के दौरान घटी घटना में 4 मजदूरों की मौत एवं कई अन्य मजदूरों के मलबे में दबे होने की खबर ने क्षेत्र के लोगों को हैरत में डाल दिया है। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन, पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है। जैसे भी मशीन की मदद से मलबा हटाकर राहत एवं बचाव कार्य युद्धस्तर चलाया गया। स्थानीय लोगों और अधिकारियों की निगरानी में फंसे मजदूरों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। आइए जानते हैं इस संबंध में जनता मजदूर संघ के महामंत्री सिद्धार्थ गौतम ने क्या कहा। कल ही परसों फिर घटना घट गई। लगातार धनबाद जोन बीसीसीएल जोन में घटनाएं घट रही थी। इस पे आपकी तरफ से कुछ कहा जाएगा क्या? इसके ऊपर तो फिलहाल यही कह सकते हैं कि अब कल की जो घटना है वो तो एक अलग घटना है। कल मान लीजिए मुनिडी में लोडिंग हो रही थी जी। और वहाँ सैलरी जो है बहुत काफी हाई ग्राउंड पर था। मतलब हाई ग्राउंड एज इन उसका डंप जो किया हुआ था बहुत ज्यादा ऊंचा था जी। तो उसमें वो बीच से वो मजदूर जो है कटिंग कर रहे थे और वो ऊपर से जो है वो सैलरी गिर गया। उसमें उनकी जो है दुर्घटना हुई और उसमें उनकी मृत्यु हुई। जी। इसके साथ साथ जो अलग अलग जगह पर घटनाएं हो रही हैं जी। तो उसमें देखिए सबसे बड़ी चीज अभी कुछ दिन पहले टंडाबाड़ी में भी हुई थी घटना। 2 घटना हो चुकी है जी। तो उसमें यही है कि जो लगातार जो धनबाद में जो डेंजर जोन है जी। जहाँ पर इस तरह की समस्याएं हैं जो कभी भी भूधसान में आ सकते हैं या भूधसान हो सकता है जी। तो उसमें एक चीज है कि जल्दी से जल्दी उसको लोकेट करके और लोगों को जल्दी से जल्दी वहां से विस्थापित करना बहुत आवश्यक हो गया है सुरक्षित तरीके से, क्योंकि वो माइनिंग एरिया है, वहाँ माइनिंग चलती है। जी। और पहले के जमाने में भी वहाँ पे अंडरग्राउंड माइनिंग बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर चल रहे थे। तो उसको लेकर के हमको लगता है जितनी जल्दी से जल्दी इसमें प्रशासन को और बीसीसीएल को दोनों को मिल करके उन स्थानों को चिन्हित करके और जल्दी से जल्दी लोगों को वहां से विस्थापित करना चाहिए। आपके यूनियन के मुताबिक क्या मतलब प्रबंधन या प्रशासन और दोनों मिल करके अभी तक सकारात्मक पहल नहीं कर पाया है क्या लोग? देखिए हम लोग तो लगातार कोशिश कर रहे हैं और वो टंडाबाड़ी की जो घटना हुई थी उसमें भी हम लोगों ने बढ़ चढ़ करके मैनेजमेंट का सहयोग किया था। और इसके साथ साथ देखिए ये एक टेक्निकल इशू है कि कहाँ पर कौन सा ऐसा जगह जो डेंजरस है, जो डेंजर जोन में है, इसको लोकेट करना वो बीसीसीएल का काम है और उसके ऊपर एक्शन लेना जो है वो स्थानीय प्रशासन का काम है। तो दोनों का यदि ज्वाइंट एफर्ट होगा तो ज्वाइंट एफर्ट करके अगर हम लोगों का जहाँ सहयोग चाहिए वो हम लोग सहयोग करने को तैयार है। वो दोनों ज्वाइंट एफर्ट लगाएं, ज्वाइंट एफर्ट लगा करके उस स्थानों को चिन्हित करें और उनको जल्दी से जल्दी जो है वो लोगों को वहाँ से मतलब ये समझा जा सकता है कि प्रबंधन और प्रशासन अभी तक का जो कार्यशैली उन लोगों का है लापरवाही वाली कार्यशैली है। नहीं देखिए लापरवाही वाली कार्यशैली है ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़ी जो प्रक्रिया है उसको और तेज करनी होगी। अगर लापरवाही की बात करेंगे तो एकदम से कुछ नहीं कर रहे हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि प्रशासन और बीसीसीएल मैनेजमेंट कुछ भी नहीं कर रहा है, ऐसा कहना बिल्कुल सही नहीं होगा। अब ये एक क्या है, लोगों के पास ये एक अच्छा एक्सक्यूज मिल गया है कि अरे भाई हम भी वहाँ रहते हैं, जितने रिस्पॉन्सिबल वो लोग हैं उतने रिस्पॉन्सिबल ट्रेड यूनियंस भी हैं, वहाँ के लोकल लीडर्स भी हैं, लोकल नेता भी उतने रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अब ये अच्छी बात है कि भाई हमको अपनी जिम्मेवारी हटानी है, हमको अपनी जिम्मेवारी किसी दूसरे के ऊपर फेंकनी है तो किसी के ऊपर हम आरोप प्रत्यारोप कर दें। लेकिन इसमें सबको ज्वाइंट एफर्ट लगाना होगा, सारे लोगों को, चाहे वो नेता हो, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे बीसीसीएल हो, सबको ज्वाइंट एफर्ट लगा करके ही करना होगा। और किसी एक जो कोई एक व्यक्ति है वो किसी दूसरे के ऊपर आरोप लगा दे और उससे अपना पल्ला झाड़ ले तो ये तो उचित बात नहीं है। जी। आइए अब सुनते हैं इंटक नेता एके झा ने क्या कहा। अभी मैं सर्वप्रथम आपको, आपके न्यूज चैनल को और उसके सारे लोगों को विशेष कर आपको सादर अभिवादन करता हूँ। अभी कल ही शाम की घटना है कि
मुनिडी कोलवासरी में जो है एक दुर्घटना घटी जो इसकी कोई संभावना कहीं से भी दिखाई नहीं पड़ता था। लेकिन दुर्घटना घटना है और एक ऐसी दुखद घटना घटी जिससे पूरे कोयलांचल को काफी दुख हुआ। मुनि जी की वासरी के इतिहास में ये पहली घटना। हमारे 4 नौजवान मजदूर साथी जिनके रोजी रोटी का एकमात्र सहारा ठेकेदार के अंदर ट्रक लोडिंग का था, सैलरी का ट्रांसपोर्टिंग लोडिंग करने का था। इसमें दीपक बौरी, दिनेश बौरी, मानिक बौरी और हेमलाल मेहरा 4 आदमी नौजवान 30 से 40 वर्ष के होंगे, इनकी कल दुखद मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद सब हमारे यूनियन के राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन के लोकल जो हमारे सेक्रेटरी हैं मनोज माथुर जी और हमारे मिस्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी हैं जो कोलवासरी में हैं और प्रोजेक्ट में माथुर जी हैं, मनोज माथुर जी, इन लोगों ने सभी साथियों के साथ घटनास्थल पर जाके पहले मैनेजमेंट के साथ पूर्ण सहयोग करके उन मृतक मजदूरों को घटना जो कोयला में दब गए थे सैलरी के अंदर उनको बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद देर रात तक हमारी श्रीमती अनुपमा सिंह जो कार्यकारी अध्यक्ष है, कुमार जयमंगल सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है यूनियन के, उनसे भी हमारी बात हुई और उनको घटना की पूरी जानकारी दी गई। और अनुपमा सिंह बाहर रहते हुए भी मुझे इस बात का कि उन्होंने फिर माननीय सीएमडी साहब से भी बात किया, मैंने भी बात किया, टेक्निकल संजय सिंह जी से, सीएमडी से, सारे लोगों से बात हुई, जनरल मैनेजर मुस्तफी साहब से बात हुई और हम लोगों ने उन श्रीमती अनुपमा सिंह के विशेष कठिन प्रयास पर एक समझौता लगभग 3 बजे रात में संपन्न हुआ, जिसमें चारों परिवार को, मजदूर परिवार को अलग अलग 20 लाख रुपए की मुआवजे की राशि का भुगतान का समझौता हुआ। उनके दाह संस्कार के लिए 75,000 रुपये प्रत्येक परिवार को दिया गया। उनके बाल बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, बच्चे छोटे छोटे, उनको फ्री एजुकेशन बीसीसीएल की ओर से डीएवी मुनिडी में देने की बात सहमति बनी। इसके अलावे जो उस परिवार से एक एक आदमी मुनिडी के अंदर, वासरी के अंदर ठीका मजदूर के ठीका में कंट्रैक्ट वर्कर में एक एक परिवार को काम देने का भी सहमति हुई। और उसके अलावे जो है दाह संस्कार के लिए 75,000 रुपये प्रत्येक परिवार को अलग अलग देने का, ताकि परिवार को कहीं से भी कोई बोझ ना हो और लगे तो संपूर्ण मजदूर परिवार उनके साथ हर संकट की घड़ी में जो है उनके साथ है। वहाँ मजदूरों ने, आम लोगों ने, सभी ये लोकल गोपनाडी बस्ती है और समन शिखरा एक बस्ती है, सम शिखरा, जो मुनिडी वासी के अगल बगल बस्ती है। वहाँ के ये पढ़े लिखे शिक्षित नौजवान हैं, बेरोजगार थे, काम कर रहे थे, तो वो मौत के शिकार हुए और सामूहिक मौत से। तो उनके लोगों को बड़ा भरोसा हुआ और अनुपमा सिंह के नेतृत्व तो सभी जो फैसले हुए उससे उन लोगों को एक हिम्मत बनी, हौसला बना। जो हमारी यूनियन का धर्म था, जो हमारे नेता कुमार जयमंगल सिंह और अनुपमा जी ने किया, उससे लोगों को खुशी हुई और एक भरोसा और विश्वास बनी। ऐसी कई घटनाओं में उन्होंने जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।